जब आजादी की लड़ाई का बिगुल पूरे भारत वर्ष में गूंजा, तब पलामू की धरती भी पीछे नहीं रही। यहाँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया और इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अमर हो गए। लेकिन दुखद यह है कि जहां हम राष्ट्रीय स्तर के महान क्रांतिकारियों को बड़े गर्व से याद करते हैं, वहीं अपने ही इलाके के नायकों को धीरे धीरे भुला दिया गया है। आज भी पलामू के बहुत से लोग अपने ही वीर सपूतों की कहानियों से अनजान हैं। इसी विस्मृति को तोड़ने का काम किया है पलामू निवासी दिल्ली के पत्रकार प्रभात मिश्रा सुमन ने। उनकी पुस्तक पलामू के क्रांतिकारी गुमनाम सेनानियों की गाथा सामने लाती है, जिसे पढ़कर परिजन ही नहीं पूरा समाज गर्व से भर उठता है। लेकिन साथियों, दुखद सच्चाई यह भी है कि मेदिनीनगर के सदर ब्लॉक परिसर और नगर आयुक्त आवास के पास बने शिलापट, जहां इन वीरों के नाम दर्ज हैं, वहां गंभीर त्रुटियां मौजूद हैं। कई नाम गलत लिखे गए हैं और कई तो दर्ज ही नहीं हुए। बार बार आवेदन दिए गए, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां परिजनों ने साफ मांग रखी, शिलापट की गलतियों को तुरंत सुधारा जाए, शहीदों के नाम पर चौक चौराहों और संस्थानों का नामांकन किया जाए और इन वीरों की गाथा को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और डिजिटल आर्काइव में शामिल किया जाए। इस मौके पर स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी के पोते सुधीर सहाय, स्वर्गीय वेद प्रकाश भसीन के पुत्र प्रेम प्रकाश भसीन, नंद किशोर वर्मा के पौत्र विवेक वर्मा, पौत्रवधी शर्मिला वर्मा और पुस्तक के लेखक प्रभात मिश्रा सुमन मौजूद रहे। प्रभात मिश्रा कहते हैं, इन गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। इस मुहिम में सबों को शामिल होना चाहिए। इसे व्यक्तिगत नहीं बल्कि साझा मुहिम बनाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, ये वो नाम हैं जिनमें गलतियां दर्ज हैं। प्रेमथोनाथ मुखर्जी होना चाहिए प्रमोथोनाथ मुखर्जी। अखरी अवधेश्वरी प्रसाद सिन्हा होना चाहिए अखौरी अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा। गोलुकनाथ वर्मा होना चाहिए गोकुलनाथ वर्मा। नंदकिशोर प्रसाद होना चाहिए नंदकिशोर प्रसाद वर्मा। कृष्णनंदन प्रसाद होना चाहिए कृष्णनंदन सहाय। निकंठ सहाय होना चाहिए नीलकंठ सहाय। रॉबिन रिचर्ड होना चाहिए रॉबिन रिचर्ड। रिक्शा प्रकाश होना चाहिए तीरथ प्रकाश। और जिनका नाम रह गया छूट गया वे है श्री अमिया कुमार घोष, संविधान सभा के सदस्य और विधायक, श्री जीतू राम, विधायक 1937, 1946 और 1952। साथियों, यह केवल नामों की त्रुटि सुधारने की मांग नहीं है, यह उस भूली हुई स्मृति को जगाने की कोशिश है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उनकी आजादी किन बलिदानों से खरीदी गई थी। क्योंकि सच यही है, जो अपने क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं, इतिहास भी उन्हें जल्द भुला देता है। नमस्कार। पूरे भारत के बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी इसमें भाग लिए और उनको उचित सम्मान जो मिलना चाहिए था, कहीं मिला और कहीं नहीं मिला। जहाँ मिला वो तो है, और जो नहीं मिला वो उसका एक उदाहरण डाल देंगे। हम चाहते हैं कि उन लोगों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, और क्या, मेन तो बात यही है। और जो एक मामूली बात है कि जिसके चलते हम लोग पिछले 4 डिप्टी कमिश्नर से मिल चुके हैं, जोर से मैं शर्मिला जी के साथ में मिल चुका हूँ। रिटर्न में हमने दिया है कि भाई यहाँ पर जो एक शिलापट 1972 में लगा था, उसमें कई लोगों का नाम छूट गया है और कम से कम 10 से 12 लोगों का नाम गलत लिखा हुआ है। उनका नाम तो सुधार के आना चाहिए ना। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता है, नाम ही गलत होगा तो क्या जानेगा। तो नाम तो उसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। एक सवाल देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर से मिला, 4 डिप्टी कमिश्नर मिला, और कहीं ऊपर में की बात चली नहीं, उससे ऊपर हम लोग
बात चली थी ऊपर में कि ये पर पेपर में आया था कि विधानसभा में वो जितने भी संविधान सभा मेंबर है, 8 या 9 है झारखंड के, उनका फोटो कैरियर चित्र लगेगा, मालार्पण का जो हो, और ये हर 3 महीने के बाद आता ही है, लेकिन वो और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र डाल्टनगंज शहर जहाँ एक परिवार से 2 या 2 से ज़्यादा लोग इसमें लिप्त रहे हैं और इसकी सजा मिलती है। सब जेल गए हैं, सब हर तरह का जो उत्पीड़न सहा है उन्होंने, और उन्हीं को यहाँ पर कोई याद करने वाला है। ये हमारा आपने कहा कि आप वो उनके नाम से जो कॉलेज में भी बनना की बात हुई थी, पास भी हो गया नहीं, वो रिकॉर्डिंग लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, वो सारे का किया करके फिर वो रह गया। लेकिन हम सब चाहते हैं कि चलिए और कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि इतने अच्छे मौके पर आप लोग पत्रकार बन जाए। बात भी हम लोग का एक बार हम लोग जा करके हो जाएगा, ये जो होता है। परिजनों का नाम नहीं है तो हम महात्मा गांधी और सिर्फ बाकी और लोगों का याद करते रहें। ज़्यादा अच्छा हो तो लोकल लोगों को भी याद करें, ताकि हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ी है वे अपने लोकल लोगों से परिचित हो कि हमारे लोकल स्तर पर कौन कौन सी करते हैं। आप लोगों से बहुत उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोग हमारी आवाज़ जरूर पहुँचाएंगे।